ये 41 नंबर है। परमाल रासो के कवि का नाम क्या है? तो ये जगनीक है। दूसरा, हिंदी साहित्य को सिद्ध समंत काल किसने कहा? तो ये राहुल संस्कृत्यायन। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो ये पृथ्वीराज रासो। पर 54 नंबर है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो ये बच्चन सिंह जी ने लिखा। फिर इसके बाद 55 नंबर, बीजक के रचयिता का नाम क्या है? तो एक कबीरदास जी है। 56 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो ये देखिए, पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, ये सब चंदा, ये पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, ये सारे जायसी जी के हैं। पर चंदायन जो है ये जायसी जी की नहीं है। 57, भारत में शक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? तो ये दक्षिण भारत से ही आया था। फिर इसके बाद संत को कहा सिकरी सो काज, किसकी पत्ती है? तो कुंभन दास की। नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये हैं संत काव्य के। मानुष प्रेम भयहूँ बैकुंठी, किस कवि की पत्ती है? तो ये जायसी की है। फिर आपका भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो ये सूरदास जी है। फिर आपका 62 नंबर है। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रख लिया रस खां। फिर 63 नंबर है। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? तो ये रहीम जी की थे। फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो अलंकृत काल। फिर आपका 66 नंबर है। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो ये घनानंद जी हैं। इसके बाद आते हैं 67, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो एक केशवदास। फिर आपका पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये रीतिपद। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की है? तो ये साकेत है। प्रिय प्रवास, मैथिली शरण, ये इनका हरिऔध जी का है। लहर, ये आपका जयशंकर जी का है। उर्वशी दिनकर जी का है। तो ये आपने 70 नंबर का कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर आपका प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। फिर इसके बाद 73 नंबर है। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो ये मार्क्सवाद। फिर प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो तारसप्तक। फिर आपका 75 नंबर है। अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक है शेखर एक जेल। अंधा युग किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है
तो इस चाँद का मुंह क्या है। फिर है पहाड़ पर लालटेन, किसकी काव्य संग्रह है, तो उदय प्रकाश। साये में धूप के रचनाकार है, तो ये दुष्यंत कुमार। फिर 80 नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है, तो अंधेर में। फिर आपका सरस्वती के संपादक इनमें से कौन थे, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। फिर आपको 82 नंबर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन में कौन सा है, तो ये चिंतामणि उन्हीं का है। विचार और वितर्क, रसज्ञ रंजन, अशोक के फूल, ये सब पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंजक है, तो हरिशंकर परसाई। बंग महिला की कहानी, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें दुलाई वाली प्रमुख वर्णन है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, तो कमलेश्वर। फिर इसके बाद आता है 86 नंबर, भारत में कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है, तो ये भारत दुर्दशा प्रसाद जी का न होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आषाढ़ का एक दिन, नाटककार का नाम क्या है, तो मोहन राकेश। 8वां सर्ग नामक नाटक रचयिता का नाम है, तो सुरेंद्र वर्मा जी हैं। फिर बकरी नाटक के नाटककार का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर 90 नंबर है हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को ही कहा जाता है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, ये तितली है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए, तो ये है जनेंद्र कुमार। फिर आपका 93 सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए, तो खंजन में है। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है, तो दादा आमरेड। फिर 95 है रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है, तो उषा प्रियवदा। 96 है चाक के रचनाकार का नाम लिखिए, तो ये मैत्रेयी पुष्पा। फिर 97 है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो रामविलास शर्मा। फिर बिलेश्वर बकरिया किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो निराला। 95 हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है, तो ये बनारसी दास जान। फिर आपका 100 नंबर है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम बताइए, तो ये अज्ञेय है। तो 51 से 100 तक यानी टोटल 50 क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग का बहुत